हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे टाइम सीरीज और टाइम सीरीज में हमने बेसिक स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ लिया था। आज हम चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। हम एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज से। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। हम लोग यहाँ पर चार पॉइंट्स पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। चार कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी टाइम सीरीज में। हम लोग चार प्रकार के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ। 2010 है, 2011 है, 2012 है। मान लो 2010 में सेल्स हुआ 100 सीआर का, यहाँ हुआ 150 सीआर का, यहाँ हुआ 250 सीआर का। ठीक है, सेल्स पहले 100 करोड़ का हुआ, फिर 150 करोड़ का, फिर 250 करोड़ का। ये एक टाइम सीरीज डेटा है। अकॉर्डिंग टू टाइम हमें सेल्स का डेटा दिया हुआ है 2010, 11, 12 3 साल का। अब ये जो डेटा चेंजेस हो रहा है 2010 से 11, 11 से 12, इंक्रीमेंट हुआ 50 का, 100 का, ये क्यों हुआ? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? नॉर्मली इसके पीछे चार कंपोनेंट्स होते हैं जिसके वजह से ये वेरिएशंस आता है। क्या क्या चार कंपोनेंट्स है? पहला है सेकुलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मूवमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर टी। ठीक है, इसको हम टी के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सीजनल वेरिएशंस, जिसको हम एस के नाम से जानते हैं। सीजनल वेरिएशन हो सकता है जिसके कारण से सेल्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। पहला तो सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स है, दूसरा है हमारा सीजनल वेरिएशन, तीसरा है हमारा साइक्लिकल वेरिएशन जिसका नाम है स्मॉल लेटर सी, और लास्ट में है इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन जिसको हम एल के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास चार लेटर है, टी एस सी एल। टी फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ठीक है, या लॉन्ग टर्म ट्रेंड या फिर सेकुलर ट्रेंड। एस फॉर सीजनल वेरिएशन, सी फॉर साइक्लिकल वेरिएशन, और लास्ट में एल फॉर इरेगुलर और रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकुलर क्या होता है, वो अपने आप में एक 6 मार्क का क्वेश्चन है। सीजनल वेरिएशन के ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, साइक्लिकल के ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, इरेगुलर के ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक तो एक्सप्लेन कंपोनेंट्स बोलकर 6 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और इंडिविजुअली ये चारों पॉइंट्स के ऊपर भी 6 या 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आज के क्लास में हम देखोगे तो 5 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज 6 या 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें चारों के बारे में लिखना है, या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में 6 या 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो सोच कर चलो कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है सेकुलर ट्रेंड। द फर्स्ट वन इज सेकुलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स। The word secular is derived from the Latin word seculum, meaning generation or age. And the word trend means tendency of a certain thing to grow, decline, or to remain constant in value over a period of time. Thus, secular trend we mean that general tendency of the data to grow, decline, or remain constant over a period of time. नॉर्मल किसी किसी डेटा का टेंडेंसी होता है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट होता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें हाइट ऑफ अ पर्सन, वो एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। बचपन में हमारा हाइट क्लास जब हम 1 साल के थे तो छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हाइट भी बढ़ते जाता है ना। जैसे जैसे ईयर पास ऑन होते जाएगा हाइट बढ़ता जाएगा, अप टू अ सर्टन एज 22, 23, 25 साल तक हाइट बढ़ता है, उसके बाद और नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो हाइट का एक टेंडेंसी है कि वो एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारा चीज होता है जहाँ जिसका एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है कि वो या तो इंक्रीज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्रीज होगा, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। जिसका एक जनरल टेंडेंसी होता है इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट रहने का, उसको हम बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अ डेटा रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, प्राइसेस, सेल्स, इनकम
मनी इन सर्कुलेशन, पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, नॉर्मली इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्राइसेस, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है, चीजों का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होता है, सेल्स, इनकम, मनी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट एक्सेट्रा हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो इन द कोर्स ऑफ टाइम। इसका नॉर्मल टेंडेंसी ग्रो होने का होता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर बिजनेस का सेल्स इंक्रीज ही होगा, किसी का डिक्रीज भी हो सकता है, किसी का कांस्टेंट भी हो सकता है, प्रॉफिट सभी का इंक्रीज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी कंपनी का प्रॉफिट कम भी हो सकता है, किसी का कांस्टेंट भी रह सकता है। एक जनरल टेंडेंसी मतलब नॉर्मली ऐसा होता है। द डेटा रिलेटिंग टू डेट, epidemics, production capacity of a plant and machinery, value of fixed asset have a tendency to decline in a course of time. नॉर्मली इसका टेंडेंसी होता है वो डिक्लाइन करने का होता है। तो जिसका जनरल टेंडेंसी इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट होने का होता है, उस चीज को हम सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नाम से जानते हैं। एंड द डेटा रिलेटिंग टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इनकम एक्सेट्रा, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा हैव रिमेन कांस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम सीरीज इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। Secular trend is that component of the series which gives a general tendency of a data for a long period. It is smooth, regular, long term movement of the series. नॉर्मली लॉन्ग टर्म में जो होता है उसको हम लोग सेकुलर ट्रेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलें आगे। यस सर, सेकुलर ट्रेंड में का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पढ़ेंगे। नॉर्मली सेकुलर ट्रेंड आइदर अपवर्ड ट्रेंडिंग होता है या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होता है। नॉर्मली कांस्टेंट वाला भी होता है, नॉर्मली अपवर्ड ट्रेंडिंग होता है या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होता है। जैसे पॉपुलेशन नॉर्मली क्या अपवर्ड ट्रेंडिंग होता है, हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाता है कंट्री का। डाउनवर्ड ट्रेंड में जैसे होता है हमारा डेथ डेथ रेट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है, तो डेथ रेट धीरे धीरे इकोनॉमी में क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो इस टाइप से होता है। द सेकुलर ट्रेंड ऑफ अ सीरीज इज जनरली आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड इन नेचर। For example, data relating to population, production, etc. have a general tendency to move upward, and the data relating to birth rate, death rate, etc. have a general tendency to move downward. ठीक है, next, second point. It occurs as a result of such forces which are more or less stable. ये कुछ फोर्सेस के वजह से होता है जो कि मोर और लेस स्टेबल रहता है इकोनॉमी में। The secular trend of a series usually takes place on account of some forces which are more or less stable over a period of time, which changes very slowly or gradually. सेकुलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है वो नॉर्मली बहुत स्लोली चेंज होता है, एक बार में बहुत ज्यादा से चेंज नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सच फोर्सेस आर चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड कस्टम ऑफ पीपल। लोगों का टेस्ट, हैबिट और कस्टम चेंज होने में टाइम लगेगा। चेंजेस इन पॉपुलेशन टाइम लगेगा, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी टाइम लगेगा, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेस टाइम लगेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इट रिलेट्स टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए होता है। छोटे टाइम पीरियड में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है वो एक लंबे समय के पीरियड में ही जाकर उसका इंपैक्ट पता चलता है, एक शॉर्ट पीरियड में उसका इंपैक्ट पता नहीं चलता है। पॉइंट नंबर 4, इट इज लाइकली टू फ्लक्चुएट round a constant. The secular trend or phenomena does not necessarily show always a rising or falling tendency. जरूरी नहीं है हमेशा राइजिंग या फॉलिंग होगा, कभी कभार कांस्टेंट भी ये हो जाता है। इट इज क्वाइट लाइकली टू फ्लक्चुएट विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी और टेस्ट ऑफ डेट ऑफ अ लोकेलिटी ऑलवेज फ्लक्चुएट बिटवीन सम कांस्टेंट लिमिट और वेरियस टाइम्स। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रेंड। दो प्रकार का ट्रेंड पढ़ेंगे, एक तो है लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड पूरा स्ट्रेट लाइन में आइदर अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, आइदर अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इस प्रकार के ट्रेंड को हम लीनियर ट्रेंड बोलते हैं। मतलब जो जिसका सारा पॉइंट एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लीनियर ट्रेंड बोलते हैं। अ सेकुलर ट्रेंड इज सेड टू बी लीनियर और अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड when the data relating to time series plotted on the graph paper give rise to a straight line or cluster around it. एग्जाम्पल यहां पर तुम्हें दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद तो यहां पर हमें एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ दिया हुआ है लॉन्ग टर्म ट्रेंड
जिसमें लीनियर ट्रेंड के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया लीनियर ट्रेंड। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा है नॉन लीनियर ट्रेंड। नॉन लीनियर ट्रेंड में तुम देख सकते हो जो डायग्राम है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व्ड शेप में है, जिसको हम नॉन लीनियर या कर्व लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो नॉन लीनियर में देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन को छोड़कर कोई और प्रकार का डायग्राम यहाँ पर। ठीक है, in each of the above three figures of non-linear trend our rate of growth is uneven and unpredictable। जहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अनइवन या अनप्रेडिक्टेबल होता है, वहां पर इस तरीके का डायग्राम बनता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा सबसे पहला लीनियर ट्रेंड के बारे में। नेक्स्ट आता है सीजनल वेरिएशंस। सीजनल, नाम में लिखा है सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा वरना नहीं होगा। सीजनल वेरिएशन इन द टाइम सीरीज रेफर्स टू दोज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। सीजन शॉर्ट टर्म होता है नॉर्मली, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस which occur regularly every season, example yearly, half yearly, quarterly, monthly, weekly। सीजन आने से वो फ्लक्चुएशंस होता है, बाकी टाइम पर वो फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। The seasonal variation is a variation in the time series within 1 year that is repeated more or less। सीजनल वेरिएशन में भी कॉज्ड बाय टेम्परेचर, रेनफॉल, पब्लिक हॉलिडे। अरे सिंपल सा बात है, सीजनल वेरिएशन, बारिश के महीने में अम्ब्रेला का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ये क्या है? सीजनल वेरिएशन है। ठंड के टाइम पर वुलन क्लॉथ्स का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ये क्या है? सीजनल वेरिएशन है। गर्मियों में ठंडी चीजों का डिमांड बढ़ जाता है, ये क्या है? सीजनल वेरिएशन है। तो सीजनल वेरिएशन कुछ समय के लिए रहता है, नॉर्मली ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए में होता है, 1 ईयर से छोटा होता है और ये बार बार बदलता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ जाओ आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजनल वेरिएशन, दे रिजल्ट फ्रॉम सच फैक्टर विच आर रिदमिक इन नेचर। जो बार बार होता है, रिदमिक मतलब जो बार बार होता है, एंड रिपीट देमसेल्व्स पीरियोडिकली, जो बार बार हर साल रिपीट होता है अपने आप को, विथ यूनिफॉर्म राइज एंड फॉल इन मैग्नीट्यूड। Most of the economic time series are influenced by seasonal swings, for example prices, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, सेल्स, प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये सब सीजन के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड, दे आर डेफिनाइट एंड प्रिसाइज एंड कैन बी फोर्सिन विद अ लिटिल एफर्ट। सीजनल वेरिएशन का तुम पहले से पता लगा सकते हो। तुम्हें पता है गर्मी का सीजन आने वाला है, तो तुम ठंडी चीजों का डिमांड बढ़ेगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठंड का टाइम आ रहा है, वुलन क्लॉथेस का डिमांड बढ़ेगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो थोड़ा सा मेहनत करके तुम इसको पता लगा सकते हो क्या सीजनल वेरिएशन आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ आइसक्रीम गो अप इन समर, दोज ऑफ अम्ब्रेला इन रेनी सीजन एक्सेट्रा। ये तुम पहले से पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल एफर्ट और लिटिल एप्लीकेशन ऑफ योर ब्रेन। दे रिपीट देमसेल्फ, ये बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। आइदर हर साल रिपीट करते हैं, हर 3-4 महीने में रिपीट करते हैं, 6 महीने में रिपीट करते हैं, एवरी मंथ रिपीट करते हैं। इस तरीके से ये रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट देयर रिपीटिंग साइकिल्स आर रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर एक्सेट्रा। इस तरीके से वो अपने आप को रिपीट भी करते रहते हैं। सीजनल वेरिएशन नॉर्मली बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट, साइक्लिकल वेरिएशन, जो घूमकर फिर से आता है। साइकिल का मतलब एक साइकिल का पहिया देखे हो तुम, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो एक राउंड कंप्लीट करके उस पॉइंट पर फिर से आ जाता है, इसको बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। हमारा इकोनॉमी कभी कभार अप ट्रेंड पर होता है, फिर अचानक से कोई प्रॉब्लम आता है तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, फिर डाउन ट्रेंड के बाद फिर से अप में चला जाता है, ये चलता रहता है। जो नीचे जाएगा वो एक दिन ऊपर फिर से आएगा, जो ऊपर आया है वो एक दिन नीचे फिर से जाएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर गया है नीचे आएगा। ये ऐसा चलता रहेगा, ये इस तरीके से इकोनॉमी चलता ही रहेगा। कोई चीज हमेशा ऊपर नहीं रहता, इकोनॉमी हमेशा अपने अप ट्रेंड पर नहीं रहता। कुछ समय तक अप ट्रेंड पर रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डाउन में आ जाता है, फिर कुछ समय तक डाउन में रहने के बाद वो फिर से अप की तरफ में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस। ठीक है, द टर्म साइक्लिकल वेरिएशन रेफर्स टू रिकरेंट वेरिएशन इन द टाइम सीरीज, जो बार बार होता है, घूमकर फिर से आता है, that usually last for 2 or more years and are regular neither in amplitude nor in length। ये 2 या 2 साल से ज्यादा में वो रिपीट होता है और वो रेगुलरली नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, बिजनेस प्रॉस्पेरिटी में मतलब अपने टॉप पर है, टॉप पर होगा तो रिसेशन आना शुरू होगा, ज्यादा दिन टॉप पर रह नहीं पाएगा, डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल होते होते अपने बिलो लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा,
जब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इससे नीचे तो और जा नहीं सकता। कुछ समय के बाद फिर से रिकवरी होना शुरू हो जाएगा, रिकवरी होने के बाद वो फिर से अपने टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है इकोनॉमी का, ठीक है। In other words, the oscillatory movement in time series with the period of time more than 1 year are called a cyclical variation. जो एक साल से ज्यादा के लिए होता है वो cyclical variation होता है. The word cyclical refers to the period of prosperity and depression, recovery and recession. 4 स्टेजेस होता है. प्रॉस्पेरिटी मतलब अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर होना, डिप्रेशन मतलब लोएस्ट पोजीशन पर होना, रिकवरी मतलब जो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है, रिसेशन मतलब जो नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है. इस डायग्राम को देखकर तुम पता लगा सकते हो. प्रॉस्पेरिटी मतलब अपना टॉप पॉइंट, रिसेशन, प्रॉस्पेरिटी के बाद आता है रिसेशन, जब डाउनफॉल में जाना शुरू होते हैं. डाउन में जाते जाते हम कहाँ पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन मतलब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं. लोएस्ट पॉइंट के बाद फिर से रिकवरी होना शुरू होता है और रिकवरी करने के बाद अगेन हम कहाँ पहुंच जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी में पहुंच जाते हैं. ये है पूरा का पूरा साइकिल. इन अदर वर्ड, अप एंड डाउन मूवमेंट विच आर different from seasonal fluctuation is that they extend over a long period of time, usually 2 or more years. क्लियर है बात, ठीक है. चले आगे. यस सर. 4 स्टेजेस के बारे में यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है. पहला प्रॉस्पेरिटी, दूसरा रिसेशन, तीसरा डिप्रेशन और चौथा रिकवरी. चारों के बारे में तुम्हें डिटेल में यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है. ईच फेज चेंजेस ग्रेजुअली इनटू द फेज विच follows in the order given. In the prosperity phase, as we know, business prosper, business अपने top position पर होता है, price grow up, profit are multiplied. The causes over development, difficulties in transportation, increase in wage rate, deficiency in labor, high rate of interest, dearth of money in the market and price concession etc. leading to depression, slump. जब एक चीज अपने टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है, महंगाई बढ़ जाता है, सब चीजों का प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तो अपने आप फिर डिप्रेशन आ जाता है. इन द डिप्रेशन फेज, एज वी नो, देयर इज अ पेसिमिज्म इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, बिजनेस फेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड एंड रेट ऑफ वेज एंड प्राइसेस आर लो. दिस कॉज आइडलनेस ऑफ मनी. मनी यहाँ पर खाली पड़ा रहता है. अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एट द लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, characterized by situation of recovery, ultimately leading to prosperity and boom. तो ये है पूरा स्टेजेस. इकोनॉमी अपने टॉप पोजीशन पर है, जब टॉप पर है तो शॉर्टेज होना शुरू होगा, जब शॉर्टेजेस होना शुरू होगा तो हम कहाँ जाना शुरू कर जाएंगे, नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे. यहाँ पर देखो तुम्हें कुछ डायग्राम्स, अच्छा यहाँ पर जो डायग्राम्स है इससे पता चलेगा. प्रॉस्पेरिटी के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी. इस तरीके से इकोनॉमी काम करता है. क्लियर है बात, ठीक है. चले आगे. आखिरी, हमारा आखिरी है इरेगुलर वेरिएशन. कभी कभार अचानक से कुछ हो जाता है, जैसे कोविड आ गया. क्या ये रेगुलर है? इसको कोविड की वजह से सारे बिजनेस फेल हो गए, बहुत सारे बिजनेस डाउनफॉल पर चले गए, अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ गए. इसको कौन सा वेरिएशन बोलोगे? क्या ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन में आएगा? नहीं सर, लॉन्ग टर्म में तो नहीं आएगा. क्या ये सीजनल में आएगा? सर सीजनल भी नहीं है. क्या ये साइक्लिकल में आएगा? साइक्लिकल भी नहीं है. तो कभी कभार इकोनॉमी में अचानक से कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन. फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी, स्ट्रॉन्ग नेचुरल कैलामिटी हो गया, कोई डिजीज स्प्रेड हो गया जैसे कोविड स्प्रेड हुआ था, इसके वजह से इकोनॉमी अपने डाउनफॉल स्टेज पर चला गया, सुनामी आ गया, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस हो गए. तो ये सारी चीजों की वजह से इरेगुलर वेरिएशंस हो. इरेगुलर वेरिएशंस आर फ्लक्चुएशन इन द टाइम सीरीज that are short in duration, erratic in nature, and follow no regular in the occurrence pattern. They do not repeat in any definite pattern. They are generally mixed up with seasonal and cyclical variation and are caused by purely accidental and random factors like earthquake, flood, famines, war, strike, lockouts, epidemics, revolution, etc. These variations are also otherwise called erratic, accidental, random, and episodic variations. These include all type of variation in the time series which are not attributable to trend, seasonal or cyclical. Basically, ट्रेंड, सीजन और साइक्लिकल को छोड़कर कोई भी प्रकार का फ्लक्चुएशंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर फ्लक्चुएशन या इरेगुलर वेरिएशन बोलते हैं. ठीक है. इसका डायग्राम बनाओगे तो ये एक रैंडम डायग्राम बनेगा, कोई भी रैंडम डायग्राम बना दो, ये सब है हमारा उसके अंदर आ जाएगा. ठीक है. ये तो हमारा बेसिकली क्या था, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इस डायग्राम में. इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है, देखो यहां पर देखो ध्यान से.
सडनली डाउन हो गया फिर अप हो गया। ये तो नॉर्मल था, ये तो चल रहा था, नॉर्मल था, थोड़ा सा नॉर्मल से अप डाउन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो सडन से डाउन होकर अप हो रहा है। ठीक है, कोविड आया होगा, सडन डाउन हो गया, कोविड रिकवरी हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरीके का इरेगुलर वेरिएशंस इकोनॉमी में कभी कभार होता रहता है ड्यू टू सर्टेन नेचुरल कैलामिटीज और एनी टाइप ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है बात? तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएशन, चारों प्रकार के वेरिएशंस को पढ़े। चारों वेरिएशन अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है और ओवरऑल मिलाकर चारों कंपोनेंट को मिलाकर एक क्वेश्चन कंपोनेंट्स बनता है। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो कि एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है बात? इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।